हमारे ताली के ऑनरेबल एमएलए श्री डी.के. ठाकुर जी और हमारे साथ आज यहाँ ईटानगर से आए ऑनरेबल एमएलए नामसाई श्री टिकू नामचंद जी, इस जिला के हमारे जेपीसी मैडम चारू एरिया जी, यहाँ के जेपीएम श्री तपन दादो जी, जेपीएम श्री गोदान रवि जी, जेपीएम श्री गोलम भट्ट जी, गोलम भारत जी और हमारे डिस्ट्रिक्ट के बीजेपी के प्रेसिडेंट श्री यूरी योकम जी, हमारे बीच उपस्थित फॉर्मर एमएलए श्री मार्के दादो जी, अंशु के हमारे जनरल सेक्रेटरी श्री गोरा रिकम जी और श्री तातुंग जो प्रेसिडेंट कीर्ता भारत और यहाँ उपस्थित हमारे फॉर्मर जेपीसी श्री एच.आर. टारो जी, डिस्ट्रिक्ट के डेप्यूटी कमिश्नर श्री हियो तारा जी, यहाँ के एसपी लुसु कलिंग जी, यहाँ उपस्थित सभी ऑफिसर्स और खास करके हमारे बीच उपस्थित हमारे गांगुली और आज की शिविर के हमारे पर ढेर सारा शुभकामनाएं मैं आप सबको देना चाहूंगा। और आज जैसे आप सबको पता है कि मेरा ये यांगते में फर्स्ट टाइम में हम यहाँ पे विजिट हुआ है, इसके लिए मैं यहाँ के ऑनरेबल एमएलए श्री बालोराजा साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और साथ साथ यहाँ के योकुम से कमेटी को भी, जिन्होंने आज यहाँ पे छोटा सा प्रोग्राम है, शॉर्ट प्रोग्राम है, मगर आज यहाँ पे हमको इनवाइट किया है। आप लोगों को पता है वैसे कुछ ही दिन पहले मैं आपके इस डिस्ट्रिक्ट में पहले भी यहाँ पे टूर किया हूँ। आपके डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पालिन, वहाँ से चल के मैं चंबम गया, चंबम से फिर मैं गांधी सर्कल। तो मैंने उस वक्त भी आप लोगों को वादा किया था इस बार हम जाएंगे यहाँ से होते हुए ताली योकुम के लिए, और इस बार का योकुम हमारे लिए बहुत ही खास है क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि अभी ताली का रोड यांगते ताली, खास करके यांगते टू ताली रोड जो है अभी इस बार बनके कंप्लीट हो गया है। तो अरुणाचल प्रदेश में ताली एक असेंबली, एक लौता असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी था जिसमें रोड नहीं था। तो अभी बहुत खुशी का बात है कि मैं पहला मुख्यमंत्री आज अभी यहाँ से थोड़ी देर बाद यांगते टू ताली का जो रोड ट्रिप जो है हम ऐसे मुख्यमंत्री फर्स्ट मिनिस्टर होगा उसको कंप्लीट करने के लिए। आज जब मैं ईटानगर से बाय रोड आया हूँ क्योंकि मैंने पहले से ही ठान लिया था कि योकुम के दौरान कभी मौसम की थोड़ा सा डल जाता है, तो इसलिए मैंने तय किया कि इस बार तो बाय रोड ही हम ईटानगर से शुरुआत करेंगे। तो सुबह में करीबन 6-6:30 बजे ईटानगर से निकला, वहां से आया। इसके बाद जैसे अभी ये अपना जो कोडोवियम का जो हाईवे है, हाईवे से जैसे हम लोग नीचे नामा, तो पहले तो मैं सोचा कि राजा साहब हमको कुछ प्रोजेक्ट साइट दिखाने लेके जा रहा है क्या। तो मैं पूछा थोड़ी देर बाद राजा साहब हम लोग कहाँ जा रहा है, तो राजा साहब बोला है कि ये यांगते का रोड है। तो ये आई थिंक अराउंड 13-14 किलोमीटर का ये रोड है, शायद करीबन 15 किलोमीटर भी हो सकता है। आज इस रोड में हाईवे से लेके यांगते तक का रोड में ट्रेवल करके हमको पुराना अरुणाचल याद आ गया। मैं जैसे वो राजा साहब ने बोला है कि यही रोड यांगते के लिए जा रहा है, तो वहां से लेके जब तक यांगते नहीं पहुंचा है इस रोड का बारे में ही मैं चर्चा करके आया। तो इस रोड का पता चला है कि 2001 में शायद सेंक्शन हुआ था करीबन 15 करोड़ से, उसके बाद कंप्लीट हुआ है 2004-2005 में शायद कंप्लीट हुआ है। फिर जाके 2009 में राज्य सरकार ने फिर 9 करोड़ कुछ दिया था इस रोड को एक्सटेंडिंग करने के लिए, मगर जिस हिसाब से रोड जो बनना चाहिए था वो तो दिख तो नहीं रहा है। मगर इसमें अभी पुराना बात को दोहरा के किसी को हम लोग इसका वजह से है उसका वजह से है बोल के वो तो ब्लेम गेम नहीं करते हुए
आज के इस मौसम का शुभ अवसर पर आप सभी को मैं आश्वासन देता हूं कि अपना जो हाईवे से लेके यहाँ यंगते का जो रोड है उसको हम फर्स्ट क्लास रोड बना के आप लोगों को दे देंगे। मेरा केवल आप सभी से ये निवेदन होगा कि इसमें लैंड कंपनसेशन आप लोगों को नहीं मिलेगा, क्योंकि लैंड कंपनसेशन इसका पार्ट ये सरकार नहीं देता है। अभी रोड बहुत छोटा है, उसको हम लोग बड़ा रोड बनाना है। मेरे को कभी ताजुब हो गया कि आप लोग इतना साल तक किस हालत में आप लोग जी रहा था होगा। रोड का हालत इतना खराब है, और खास करके अपना कुरुमपुर में और करादादी डिस्ट्रिक्ट अपना निशी बेल्ट का बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है ये दोनों। इसलिए मैं अभी आप सबको पता है कि पिछले 6-7 सालों में हमने कनेक्टिविटी को तो प्रायोरिटी देके आज पूरा अरुणाचल प्रदेश में कनेक्टिविटी का पूरा अभी काम फर्स्ट क्लास चल रहा है। अभी हाईवे का काम देखिए, अभी ईटानगर से लेके पूरा शूटिंग से लेके अपना जोराम कोलोरियांग तक का जो रोड है बहुत फर्स्ट क्लास अभी बन रहा है। थोड़ी देर पहले NHIDCL का हमारा GM का साथ भी इंटरेक्शन हुआ, उन्होंने कहा कि बहुत जल्दी कोलोरियांग तक का रोड का प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अभी पूरे अरुणाचल प्रदेश में चाहे वेस्टर्न अरुणाचल बोलिए या चाहे ईस्टर्न अरुणाचल या सेंट्रल अरुणाचल, रोड का बहुत बड़ा काम अभी चल रहा है। और खास इस बात को लेके हमारा जो माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारा जो यूनियन मिनिस्टर है रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे श्री नितिन गडकरी जी, उन दोनों ने लास्ट ईयर अरुणाचल प्रदेश के लिए बहुत बड़ा रोड का पैकेज वो लोग ने अप्रूव करके दिया है। कुल मिला के 2,500 करोड़ का नया रोड प्रोजेक्ट हम लोगों को सैंक्शन करके दिया हुआ है। तो इसलिए अभी जहां जहां हम लोगों का सर्कल ऑफिस जहां जहां कनेक्टिविटी नहीं है, हम लोग उस प्रोजेक्ट के माध्यम से उसको हम लोग पुश करेंगे। तो आपका यंगसे सर्कल का भी जो रोड का जो प्रोजेक्ट जो है, अभी वैसे MLA साहब ने तो कहा कि शायद PMGSY 3 में भी इसको टेकअप करने का ऑलरेडी इसमें डिपार्टमेंट का प्लान भी रखा हुआ है। तो चाहे PMGSY 3 से हो या चाहे मैं जो अभी रोड जो प्रोजेक्ट जो नया सैंक्शन हुआ है उसका अंतर्गत में हो, मगर रोड बना के जरूर हम डेलीगेट करेंगे। ये हमारा सबसे पहला वादा आप लोगों के लिए है। और अभी जैसे मैंने कहा कि आपका इस जो पलिन चंबंग कॉन्स्टिट्यूंसी को मैं लगभग अभी करके मेरा कंप्लीट हो रहा है। केवल अभी सिर्फ एक ही सर्कल बचा है आपका कॉन्स्टिट्यूंसी का तरफ लंबे, उसमें भी मैं बहुत जल्दी वहां भी मैं जाके आऊंगा। मुख्यमंत्री बनने के बाद मैंने सबसे पहले अरुणाचल का टूर करना शुरू किया। हर एक विंटर अक्टूबर से लेके मार्च तक जो विंटर होता है हम पूरा अरुणाचल को टूर मारते हैं। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर चाहे जितने भी है अरुणाचल प्रदेश में, मैं बहुत बार टूर मार चुका हूँ। अभी मैं अंदर जा रहा हूँ, सर्कल की तरफ बढ़ रहा हूँ, गांव की तरफ बढ़ रहा हूँ। आप लोगों का प्रॉब्लम किस में है, आप लोगों का सरकार का एक्सपेक्टेशंस क्या है, उस चीज को सुनने के लिए और उसको हम एड्रेस करने के लिए आगे हम सर्कल में जा रहा हूँ। और सर्कल से आगे मैं गांव का भी अभी मैं टूर कर रहा है। अरुणाचल प्रदेश में लगभग करीबन 200 सर्कल्स हैं, उसमें से लगभग मेरा अभी सब सर्कल्स का टूर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। क्योंकि मैं इस राज्य का मुख्यमंत्री हूँ, मुख्य सेवक हूँ मैं आप लोगों का। मैं केवल ईटानगर में ऑफिस में बैठकर मैं पूरा रणनीति में अकेला हम फैसला कर नहीं सकता। अनटिल एंड अनलेस मैं आप लोगों का जगह में आपके देख के, हमको देखा हाल पूरा आप देख के सुन के, तब जाके हम एक आप लोगों को प्रॉब्लम को किस प्रकार से एडजस्ट करना चाहिए, मैं कंसर्न MLA और डिपार्टमेंट के साथ में बैठकर मैं एक विजन प्लान बना रहा हूँ। इस प्रकार से अरुणाचल में आप लोग देख सकते हैं पिछले 7 सालों में काफी चेंजेस आप लोगों को नजर में आए होंगे। आज मैं इस शुभ अवसर पर अपना माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को भी बहुत धन्यवाद देता हूँ। उनके लीडरशिप के अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश को बहुत योगदान मिला है। थोड़ी देर पहले मैंने कनेक्टिविटी का बात कहा, केवल सिर्फ रोड ही नहीं बल्कि हमारा डिजिटल कनेक्टिविटी। अभी डिजिटल कनेक्टिविटी में 2 कंपनी काम कर रहा है, एक BSNL और दूसरा हो गया एयरटेल। मोर देन 1000 4G टावर्स अक्रॉस अरुणाचल प्रदेश में लगाने का काम चल रहा है।
जाहिर सी बात है आपका इस कॉन्स्टिट्यूंसी में भी बहुत सारा टावर्स का यहाँ पे भी नेटवर्क का अभी बहुत जल्दी यहाँ में टावर इरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि अभी डिजिटल का जमाना है। हम तो डिजिटली कनेक्ट होना ये हमारा अधिकार जैसे हो गया है। इसलिए भारत सरकार का मदद से डिजिटल कनेक्टिविटी में भी अरुणाचल में तेजी से काम हो रहा है। और यही नहीं, हमारा जो रेलवे का तो आप सबको पता है कि ईटानगर तक हम लोग ने रेल नेटवर्क को जोड़ दिया, दिल्ली में डायरेक्ट हम लोग कनेक्शन दे दिया। शताब्दी एक्सप्रेस नाहरलगुन गुवाहाटी हम लोग ने लॉन्च कर दिया है। शताब्दी एक्सप्रेस डिब्रूगढ़ से ईटानगर हम लोग ने लॉन्च कर दिया है। और पासीघाट जो है अभी रिसेंटली उसका लैंड कंपनसेशन भी डिस्पर्स हो गया, अभी टेंडर भी हो गया है, तो बहुत जल्दी काम भी शुरू हो जाएगा। पूरा अरुणाचल प्रदेश का जो फुटिल एरिया है उसमें भी पूरा रेलवे के लाइन बिछ जाएगा। अभी आलोंग जैसे जगह हो गया, तवांग जैसे जगह हो गया, वहां भी रेलवे का सर्वे का काम अभी कंप्लीट हो गया है। आने वाला दिनों में वहां भी रेल का पटरी बिछना शुरू हो जाएगा। अभी तीसरा जो चौथा जो सबसे इम्पोर्टेंट जो कनेक्टिविटी है वो है अपना एयरवेज। आप सबको पता है कि हमारा जो ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट जो वहाँ होलोंगी में है ईटानगर में, तो जो फाउंडेशन ले हुआ था 2019 में, तो सब लोग का ये एक विचार था कि ये एयरपोर्ट बनने में काफी साल लग जाएंगे, शायद 10 साल भी लग सकता है, 15 साल भी लग सकता है। मगर उस काम को हम लोग ने 3 साल के अंतर्गत में कंप्लीट कर दिया। और आज देखिए अरुणाचल में अपना एयरपोर्ट, अपना बड़ा एयरपोर्ट अभी आ गया है। बोइंग जैसे बड़ा एयरबस बोइंग हो गया, एयरबस हो गया, उसके लिए वहाँ पे जो फैसिलिटी है वो हम लोग वहाँ पे उतार सकते हैं। हमें उम्मीद है आप लोग उसका धोनीपोलो एयरपोर्ट से कई लोग आप लोग कलकत्ता, मुंबई या दिल्ली आप लोग जरूर सफर किया होगा। तो उस प्रकार से हमारा अरुणाचल प्रदेश में बाकी में भी जितने भी जो एडवांस लैंडिंग ग्राउंड था जो 1962 में यूज करके उसको डिफंक होकर रखा था, उन सारा एडवांस लैंडिंग ग्राउंड को भी हम लोग ने तैयार कर दिया है। चाहे आप विजयनगर बोलिए, मेचुका बोलिए, पासीघाट बोलिए, टूटिंग बोलिए, तेजू बोलिए, जीरो बोलिए, तो सारा जितने भी जो एडवांस लैंडिंग ग्राउंड है उसको हम लोग बना दिया है। तो अभी हमारा तेजू और पासीघाट से भी उड़ान स्कीम में फ्लाइट सेवा लोगों को हम लोग दिला पा रहा है। तो ये देखिए काफी सारा चेंज आप लोगों का आंखों के सामने डेवलप हुआ है। तो इस प्रकार का जो लीडरशिप नरेंद्र मोदी जी ने हम सबको वहां से हम सबको मदद किया हुआ है। तो इसीलिए अभी सरकार का भी हम लोगों का एक नया डायमेंशन इसमें, ताकि लोगों के साथ में बैठकर लोगों का क्या दिक्कतें हैं उसको सुन के इन फेस मैनर हम लोग उस चैलेंजेस को भी हम लोग एड्रेस कर रहा है। तो आपके इस डिस्ट्रिक्ट में, करागादी डिस्ट्रिक्ट में हमारे 2 ऑनरेबल एमएलए हैं, दोनों अपना भारतीय जनता पार्टी से है, बालोलाल साहब और टिकट तपो साहब। दोनों ही एमएलए साहब काफी अंडरस्टैंडिंग लेवल बहुत अच्छा है। देखिए राजनीति में एमएलए का बीच में भी अंडरस्टैंडिंग का होना बहुत जरूरी है। अभी बहुत देर पहले बालोलाल साहब ने जो कहा कि खास करके आपको इस एरिया को डेवलपमेंट किस कारण से नहीं हुआ, क्योंकि उस वक्त में जो आई थिंक अनडिवाइडेड जो कुरुंगपुर में जो था, तो उस वक्त में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स को लेके काफी आप लोगों को झमेला चला, क्योंकि उस बीच में उस वक्त के जो भी ऑनरेबल था होगा मेरी अंडरस्टैंडिंग थोड़ा सा कमी के कारण से। मगर वो नौबत जो है अभी हमारा सरकार में ऐसे बिल्कुल नहीं है। नॉट ओनली इन करागादी डिस्ट्रिक्ट, चाहे आपका बगल का डिस्ट्रिक्ट कुरुंगपुर में देखिए, अपर सुबनसिरी में देखिए, लोअर सुबनसिरी में देखिए, जहां भी डिस्ट्रिक्ट में देखिए हमारा जो एमएलए का जो टीम है बहुत अच्छा से एक दूसरे के साथ में तालमेल करके हम लोग काम करते हैं और लोगों का प्रॉब्लम जो है उसको हम लोग एड्रेस करता है। अभी बालोलाल साहब यहाँ के ऑनरेबल एमएलए साहब इस कॉन्स्टिट्यूंसी को 2 बार रिप्रेजेंट किया। एक हो गया 2004 से 2009 का टेन्योर, इसके बाद 2009 से लेके 2019 तक थोड़ा सा 2 टेन्योर ब्रेक हो गया, फिर दोबारा फिर 2019 से फिर हमारे साथ यहाँ अभी सरकार में है। तो उनका जो 2 टेन्योर जो है एक काफी एक चेंजिंग फैक्टर मैं मानता हूँ आप लोगों का कॉन्स्टिट्यूंसी में उन्होंने लेके आया है। 2004 to 9 में भी उन्होंने कई सारा काम किया हुआ है और बाकी हमारे साथ तो 2019 से लेके अभी तक बहुत सारा काम किया हुआ है। पिछले बार में कालीन में और चांगबांग में और गंगटे में बहुत सारा प्रोजेक्ट का हम लोग ने फाउंडेशन स्टोन ले किया।
बहुत सारा प्रोजेक्ट का हम लोग ने उद्घाटन भी किया है। और आज यहाँ पे भी हम लोग का यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट का हम लोग ने यहाँ पे फाउंडेशन स्टोन और इनोवेशन भी किया है। अभी यंगस्टर सर्कल तो बहुत पुराना एक यंगस्टर सर्कल है, इसमें अभी इंफ्रास्ट्रक्चर का कमी के कारण से यहाँ पे ऑफिसर लोग भी उतना बैठ नहीं पाता है। आज अभी यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर भी हम लोग ने सेंक्शन कर दिया है और यहाँ पे एक आईबी के लिए सर्किट हाउस भी हम लोग ने जहाँ पे सेंक्शन कर दिया है। और आज यहाँ पे हमारे जो युवा पीढ़ी है, जो बच्चे लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं स्कूल के, वही हमारा फ्यूचर है, वही हमारा भविष्य है। तो भविष्य को हम लोग सुरक्षित करने के लिए एजुकेशन सिस्टम को हम लोग ध्यान देना ये बहुत जरूरी है। इसलिए लास्ट टाइम जो हम लोग ने जीरो में जो अरुणाचल प्रदेश का नामकरण का 50 ईयर्स का जो सेलिब्रेशन हुआ, तो जीरो कैबिनेट में गोल्डन जुबली कैबिनेट का नाम दिया गया। उसमें हम लोग ने तय किया था कि अरुणाचल प्रदेश में 50 स्कूल को हम लोग अपग्रेड करके विद प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट हम लोग देंगे। अक्रॉस अरुणाचल में 50 स्कूल हम लोग ने सिलेक्शन हो गया है और उसका अप्रूवल सैंक्शन भी हो गया है, कुल मिला के 500 करोड़ का। और आपके इस कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए हमारा अंशु जो अपना बड़ा विक्रम भाई है, उन सारा टीम के साथ में डिस्कस करके मैं बोला कि जहाँ जहाँ नीचे एरिया है एजुकेशन में अपना अंशु लोग आप लोग आगे लीड करना चाहिए। तो उनका साथ मीटिंग करके इसके बाद ऑनरेबल एमएलए के साथ में मीटिंग करके आपके इस कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए आपका यंग से जो स्कूल था उसको हम लोग ने यहाँ पे सेंक्शन जो है यहाँ दिया हुआ है। कुल मिला के इंफ्रास्ट्रक्चर एप्लीकेशन के लिए 10 करोड़ का सेंक्शन यहाँ पे दिया हुआ है। अभी इसको यहाँ पे जितने भी हमारा गंगुरी और यहाँ के पंचायत लीडर और सीनियर लीडर, आप सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि क्वालिटी काम होना चाहिए। अभी देखिए सरकार की ओर से बहुत अच्छा अप्रोच, लोगों को सेवा करने के लिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो क्वालिटी काम ये होना बहुत जरूरी है। अभी पहले जैसे सरकार नहीं रहा, अभी सरकार काम भी देते हैं और काम का हिसाब भी लेते हैं। अभी हमने एक नया सिस्टम भी शुरुआत कर दिया है जियो टैगिंग का। जियो टैगिंग जितने भी जो सेक्शन होता है उसको हम जियो टैगिंग कर देते हैं, ताकि बैठ के सेटेलाइट से ही देख पाता है कि काम कितना प्रोग्रेस ऑन ग्राउंड हो पा रहा है। तो इसलिए क्वालिटी काम का भी होना बहुत जरूरी है। थर्ड पार्टी मॉनिटरिंग भी हम बारी बारी वहां से भेजेंगे। तो ये जो भी प्रोजेक्ट होता है सरकार का प्रोजेक्ट, वो लोगों के लिए होता है, हम आम जनता के लिए होता है। तो हम आम जनता का भी ड्यूटी वही है कि गवर्नमेंट का कुछ भी प्रोजेक्ट हो, हम लोग पॉलिसी से हम लोगों को काम हम लोग करना चाहिए। और अभी हमको यहाँ से टाली भी जाना है तो समय थोड़ा सा कम है। अभी आप लोगों का जो मेमोरेंडम जो है इसमें कई सारा पॉइंट्स यहाँ पे लिखा हुआ है। इसमें खास करके एक ITI सेटअप करने का भी यहाँ पे मेंशन किया है। ITI हम लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आजकल हम लोगों को अपने लोगों को स्किलिंग करना ये बहुत जरूरी है। इसलिए अरुणाचल का इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए आप सबको पता है कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से हमारे चाहे नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन, उसका अंतर्गत में हमारा जितने भी जो महिलाएं हैं खास करके उनको हम लोग एम्पावर कर रहे हैं। लास्ट टाइम कुल मिला के अरुणाचल प्रदेश में मैंने सेल्फ हेल्प ग्रुप लोगों को करीबन 300 गाड़ियां, उसको हमने भी कम से कम अराउंड 12 गाड़ी यहाँ पे सेल्फ हेल्प ग्रुप लोगों को यहाँ पे पहुंचा हुआ है। तो धीरे धीरे हम लोगों का इकोनॉमी को तेज करना है तो हमारा वुमेन एम्पावरमेंट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ट्राइबल में हमारा औरतें लोग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर घर का औरत इकोनॉमिकली ठीक होने से घर ठीक होगा, समाज भी ठीक होगा, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट भी ठीक होगा। इसलिए वुमेन एम्पावरमेंट हम लोगों का बहुत जरूरी है। और जिस प्रकार से एंटायर अरुणाचल प्रदेश में जो वुमेन लोग सेल्फ हेल्प ग्रुप को लीड करके जो काम कर रहा है वाकई ही तारीफ करने लायक है। मैं लास्ट टाइम पालिन में भी देखा, वहाँ के पालिन के जितने भी सेल्फ हेल्प ग्रुप है बहुत अच्छा सामान वो लोग बनाता वहाँ पे बना रहा है। और आज यहाँ यंगटे में भी आके पता चला कि यहाँ में भी सेल्फ हेल्प ग्रुप तो बहुत ही एक्टिव है। अब इस पर आने वाला बजट में भी सेल्फ हेल्प ग्रुप को किस प्रकार से और भी हैंड होल्डिंग किस प्रकार से करना चाहिए, उसमें भी मैं बजट में आप लोगों के लिए प्राविधान में डाल रहा हूँ।
तो इसलिए मेमोरेंडम में जो लिखा हुआ है ITI का, मैं थोड़ी देर पहले जो जिक्र किया कि हम तो स्किल होना बहुत ही जरूरी है। मैं हमेशा मिजोरम का एग्जाम्पल मैं आप लोगों को देते रहता हूँ। मिजोरम जो है अपना एक ट्राइबल राज्य है, वहाँ पे ट्राइबल स्टेट है, तो वहाँ में देखिए जो हुनर जो होते हैं स्किल, वहाँ पे मिजोस में पूरा स्किल्स है वहाँ पे। इसलिए बाहर का लोग काम करते वक्त आप लोगों को दिखेगा नहीं, मगर हमारा प्रदेश में आप देखिए, आपका निजी एरिया में आप लोग देख सकता है, हम लोग एक घर बनाने से, परमानेंट एक RCC बनाने से, वर्कफोर्स से लेके ये मेथड से लेके सारा चीज हम लोग बाहर से मंगाना पड़ता है। वर्कफोर्स भी बाहर के लोगों को हम लोग यहाँ पे बुलाना पड़ता है। तो धीरे धीरे हम लोग अपने लोगों को स्किल करना चाहिए। इसलिए मैं ITI को तुरंत मैं बात करके आपको डिस्ट्रिक्ट के लिए हम लोग दे देंगे। कहाँ बनाना है वो आप लोग खुद डिसाइड कर लीजिए। ऐसे जगह बनाना है जिसमें अपना युवाओं को बेनिफिट जो मिल पाएगा। आपका जो यांगते टाउनशिप रोड का भी मैं पूरा हम कर देंगे। ऑलरेडी चीफ मिनिस्टर कॉम्प्रिहेंसिव रोड नेटवर्क प्लान हमारा चल रहा है, इसको भी हम पूरा इम्प्रूवमेंट करके हम लोग दे देंगे। और बाकी जो आपका इस्टेब्लिशमेंट ऑफ एपेक्स बैंक हो गया, और साथ में चर्चा करके जो चीज हो पाएगा हम उसको जरूर करके देंगे। और आप लोगों का एक आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट डिमांड जो है कि आप लोगों का यहाँ के जो CO ऑफिस को एक इंडिपेंडेंट एक ADC के दर्जा देना है बोल के शायद आप लोगों का ये एक रिक्वेस्ट है। इसमें हम आप लोगों को हम यही कहेंगे कि अभी हमारा इलेक्शन होगा 2024 में। 2024 जैसे इलेक्शन खत्म होगा, मैं आप लोगों को केवल यांगते को ADC के ही रूप में नहीं, बल्कि उसको हम विद इंफ्रास्ट्रक्चर भी हम लोग सरकार की ओर से सपोर्ट करके आप लोगों को सेंक्शन करेंगे। मेरा केवल आप सभी से ये निवेदन होगा, मैंने लास्ट टाइम पालिन में भी अपना पालिन तमाम कॉन्स्टिट्यूंसी के सभी लोगों को हमने रिक्वेस्ट किया था कि जो चुनाव जो होता है आप लोग मिलकर, अभी आप लोग को हमारा पूरा सहयोग जो है मेरा बालूराजा साहब के ऊपर में है, उसको आप लोग हो पाने से अनकॉन्शियस करके यहाँ से भेजना ये बहुत जरूरी है। इलेक्शन होता है तो आप सबको पता है कि मनी कल्चर यहाँ पे कितना चलता है। मनी कल्चर में आपका पालिन चंबंग कॉन्स्टिट्यूंसी में कितना चलता है। यहाँ पे डेमोक्रेसी में इस प्रकार से इलेक्शन नहीं होता है, तो इसलिए ये बड़ा कंसर्न है आप लोगों के लिए। मनी का कल्चर को सोसाइटी से कैसे निकाल के फेंकना है, जो लीडर काम करता है उसको एलेक्ट करना चाहिए आपको। ऐसे होते रहेगा तो जगह डेवलप नहीं होगा आप लोगों का। इसलिए मनी कल्चर को इलेक्शन प्रोसेस से कैसे निकाल के फेंकना है, और राजा साहब जिस प्रकार से जो काम कर रहा है, आप लोगों को दिन रात मेहनत करके आप लोगों को बहुत अच्छा एक लीडर मिला है। इसलिए उनका पोजीशन को और भी आप लोग स्ट्रेंथनिंग आप लोग कीजिएगा। सरकार की ओर से जो भी जो काम यहाँ पे आज मेमोरेंडम के लिखित रूप में जो अपना JPL साहब ने हमको दिया है, तकम दालो तरीफ साहब ने, उसको हम फेज वाइज हम लोग करेंगे। मगर सबसे पहले और प्रायोरिटी में आप लोगों का हाईवे से लेके यहाँ यांगते का जो रोड है उसको हम पूरा अच्छा से बना के आप लोगों को डेडिकेट करेंगे। तो इतना कहते हुए आज हमको फिर आगे कल भी बढ़ना है, तो आप लोग ने इस योकुम त्योहार में यहाँ पे बुलाया, बहुत अच्छा लगा। तो मैं भी भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी का घर में खुशी ही खुशी पहले, आप सभी का स्वास्थ्य, आप सभी का हेल्थ जो है वो बहुत अच्छा रहे। और इन्हीं संकल्पों के साथ में एक बार फिर योकुम के ढेर सारा शुभकामनाएं। जय हिंद, जय अरुणाचल। पेमा कांडू जिंदाबाद, पेमा कांडू जिंदाबाद।